0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे और लोगों तक वो फिर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है। इन्होंने अपने मुख्तलिफ शोबों से जो है वो अपने अखराजात को कम किया है। पंजाब के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, अगस्त और सितंबर के बिजली के बिलों में 14 रुपए फी यूनिट का रिलीफ मिलेगा। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए 45 अरब रुपए की सब्सिडी देने का फैसला। मरियम नवाज 700 अरब रुपए के सोलर पैनल मंसूबे से बिजली के बिल मजीद कम हो जाएंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की 200 यूनिट तक मुल्क भर के अवाम को रिलीफ देने पर शहबाज शरीफ को भी शाबाश, दीगर सूबों को भी तकलीद का मशवरा। बिजली का बिल 1600 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए तक लाने वाले नाकाबिले मुआफी हैं। कौन IMF को वापस लाया? इस मुल्क में कौन सरमायाकारी करेगा? कौन सनतें लगाएगा? क्या बेटे से तनख्वाह ना लेने पर इसलिए निकाला गया कि ये सब कुछ हो जाए कि डॉलर 400 रुपए से बढ़कर 250 रुपए का हो जाए? क्यों साजिश की गई? कौन थे वो चेहरे? इमरान खान कैसे इख्तियार में आया? साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के सवालात वाजे कर दिया कि मुआशी खराबी का जिम्मेदार वही है जो जेल में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करता है। नवाज शरीफ साहब, आपसे पहले डॉलर 40 और 60 रुपए का भी था। डॉलर को 105 रुपए की सतह पर रोकने से शदीद मुआशी बहरान आया। कौमी खजाने के 30 अरब डॉलर मसनूई एक्सचेंज रेट की नजर हो गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ हम्माद अजहर ने साबिक वजीर आजम पर कौम को गुमराह करने का इल्जाम लगा दिया। बिजली के महंगी मुआहदे कीमत बढ़ने की वजह करार। लीगी सदर की जानिब से डील करके भाई और बेटी के लिए हुकूमत लेने का भी दावा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हुकूमती इखराजात में कमी का मिशन। 1.5 लाख खाली आसामियां खत्म करने और भर्तियों पर हंगामी पाबंदी की मंजूरी दे दी गई। उमूर कश्मीर और सरहदी उमूर की वजारत को जम करने की सिफारिश मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। वफाकी हुकूमत ने सारिफीन को रिलीफ देने के बजाय कीमतों में इजाफा किया। टेक्सटाइल मिल्स के वकील का मौक़िफ़, सोई नॉर्दर्न से आइंदा समात पर जवाब तलब। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। वजीर आला ने करप्शन का इल्जाम लगाकर अपने वजीर शकील खान को काबीना से फारिग कर दिया। बानी PTI की हिदायत पर बनाई गई कमेटी की तहकीकात पर फैसला किया गया। बैरिस्टर सैफ की ब्रीफिंग। शकील खान ने इस्तीफा देकर अपनी ही हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। अवामी मैंडेट के खिलाफ काम करने और बदउनवानी के जवाबी इल्जामात। आज तक शकील खान से ज्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। PTI रहनुमा आतिफ खान काबीना से निकाले गए वजीर शकील खान की हिमायत में सामने आ गए। सोशल मीडिया पर लिखा, जेल में बानी PTI के पूछने पर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा काबीना में करप्शन की निशानदेही की थी। शकील खान के खिलाफ साजिश के 2 किरदारों को वक्त आने पर बेनकाब करेंगे। नायब वजीर आजम इसाक ने फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई एक मुअज्जज़ा करार दे दी। पहली बार इस तरह का काम हुआ। 2011 प्रोजेक्ट का इख्तिताम हुआ। इसाक ने खुद को मुतासिरा करार देकर फैज हमीद की जानिब से मुआफी मांगने का दावा कर दिया। साबिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की बाजियाबी से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पुलिस से जवाब तलब कर लिया। 14 अगस्त से अकरम से मुतालिक कुछ मालूम नहीं। दरख्वास्त के बावजूद FIR दर्ज नहीं की गई। दरख्वास्त में मौके। साबिक IG जेल खानाजात पंजाब शाहिद सलीम बेग ने खुद को हिरासत में लिए जाने की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम जारी करके हिरासत में लिए जाने की खबरें झूठी करार दे दी। सानेहा 9 मई में बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड और अदालत तलबी की दरख्वास्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक खातून अव्वल को कल सुबह 8 बजे अडियाला जेल में कायम अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया।
अमरीका ने फौजी अफसरान की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। गिरफ्तारियों से मुतालिक मजीद कहने को कुछ भी नहीं। अमरीकी महकमा दिफा की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी सबरीना सिंह का रद्द अमल। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने के अज़्म का इजहार। कायमा कमेटी के इजलास में शरीक खातून के लिबास पर PTI के रुकन असम्बली का एतराज। लिबास से मुतालिक SOPs बनाने पर जोर। खातून के लिबास पर एतराज काबिल मजम्मत और हिरासानी के जुमरे में आता है। शेरी रहमान का इकबाल आफरीदी से मुआफी मांगने का मुतालबा। कायमा कमेटी के चेयरमैन और अरकान का इकबाल आफरीदी के एतराज पर अफसोस का इजहार। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ ने अरशद नदीम के तारीखी कारनामे को सराहा। पाकिस्तान में खिलाड़ियों को बाइख्तियार बनाने के लिए हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। तकरीब में साबिक ओलंपिक खिलाड़ियों की खुसूसी शिरकत। कौमी हॉकी टीम, क्रिकेट टीम और स्ट्रीट फुटबॉल खिलाड़ी शरीक हुए। बलूचिस्तान के इलाके में दालबदीन में 5 अफराद की बिजली के खंभों से लटकी लाशें मिली। तमाम अफराद को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। मरने वाले गैर मुल्की हैं। अस्पताल सराय का दावा। पेशावर के इलाके मचनी गेट पर पुलिस वैन के करीब धमाका। 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी। रिमोट कंट्रोल धमाके में 4 से 5 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने कई मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। पेशावर में गाड़ी पर फायरिंग से खातून सहाफी समीना नाज और उनकी बहन जख्मी। वालिदा महफूज रहीं। अस्पताल में समीना की हालत खतरे से बाहर। बहन ICU में जेर इलाज। अपर कोहिस्तान में चेयरलिफ्ट टूट जाने से 3 अफराद दरिया में डूब गए। दासू के रिहायशी चेयरलिफ्ट के जरिए एक किनारे से दूसरे किनारे जा रहे थे। बरसेन के मकाम पर चेयरलिफ्ट की रस्सी टूट गई। कराची में 2 करोड़ 32 लाख रुपए की डकैती का मुकदमा मीठाधर थाने में दर्ज। मुलजिमान ने कराची स्टॉक एक्सचेंज के करीब वारदात के दौरान फायरिंग भी की थी। सोहराबकोट में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 4 मुलजिमान गिरफ्तार। रेलवे की 10,000 गज से ज्यादा जमीन अकील करीम को लीज पर देने से 5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में रेलवे सेनेटर शहादत आवान का इंकशाफ। चेयरमैन कमेटी ने वजारत रेलवे को तफसील जमा कराने की हिदायत कर दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। जिला राजनपुर के नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। डेरा गाजी खान में बारिश से जल्द हलेक। कोह सुलेमान पर बारिश के बाद नाला वजोर पे भी तूफ़ानी। पिंड दादन खान में आरजी पुल बरसाती रेले में बह गया। झलमक्सी, खुजदार, शाहरा सैलाबी रेले के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। अस्तोर में 2 पुल बह जाने से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मुतादिद सयाह फंस गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश। लसबेला, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नासिमाबाद में बादल बरस पड़े। सिंध भर में मानसून हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होगा। कल से गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। 19 अगस्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा। भारत की आबी जारहात बगैर इतला दिए दरिया रावी में पानी छोड़ दिया। नारोवाल के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। दरिया रावी में जस्टर और शाहदरा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। 30,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। गुजरावाला, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान और साहिवाल डिवीजन में निचले दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। पाकिस्तान में मॉन्की पॉक्स के पहले मरीज की तस्दीक। मर्दान से ताल्लुक रखने वाला मुतासरा शख्स खलीजी मुल्क से वतन वापस लौटा था। राबते में रहने वाले अफराद की तलाश शुरू कर दी गई। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का निजाम नाफिज। बलूचिस्तान में कॉन्गो वायरस का शिकार मरीज दम तोड़ गया। रवां साल कॉन्गो से अमवात की तादाद 5 हो गई। 21 मरीजों में बीमारी की तशखीस। इंटरनेट सर्विस में खलल से ऑनलाइन रोजगार कमाने वालों के लिए मसाइल का अंबार लग गया। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के ड्राइवर्स ने इंटरनेट सर्विस न होने की वजह से गाड़ियां खड़ी कर दी।
फूड डिलीवरी और ऑनलाइन बुकिंग में भी मुश्किलात का सामना। इंटरनेट ना होने की वजह से रोज़ हम लोग जो है नुकसान उठा रहे हैं। 2000 के महीने का पैकेज है, पैकेज करते हैं तो फिर नेट काम नहीं करते, लोग डिलीवरी करते हैं तो लेट हो जाते हैं, गूगल मैप काम नहीं करते, सर्विस सादा नहीं है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन का फायरवॉल की तनसीब पर खदशात का इजहार। वाइस चेयरमैन अली एहसान ने वफाकी हुकूमत से फायरवॉल की तनसीब पर नजरसानी की दरख्वास्त कर दी। इंटरनेट की बंदिश से इंडस्ट्री को $300 मिलियन नुकसान का दावा। बैनुल अक़वामी कंपनियों में राय पाई जाती है कि फायरवॉल से डेटा पर समझौता होगा। तंजीम का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फायरवॉल की तनसीब और इंटरनेट बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त। शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर करने वाली फायरवॉल की तनसीब को रोका जाए। शहरियों की बिला तातुल इंटरनेट तक रसाई को यकीनी बनाने के अहकामात दिए जाएं। दरख्वास्त गुजार हामिद मीर का मौक़िफ़। इस्लामाबाद में सैलरीड क्लास अलायंस की जानिब से टैक्सों के खिलाफ जिना एवेन्यू पर एहतजाज। तनख्वाहदारों पर टैक्सेस कम करने का मुतालबा। गाजा पर इस्राएली हमलों का सिलसिला जारी। अल-मवासी कैंप पर फिर बमबारी की गई। 3 बच्चों समेत कई फलस्तीनी शहीद। इस्राएली फौज की कई मकामात पर अंधाधुंध गोलाबारी। दीर अल-बलख और खान यूनुस के मजीद इलाकाजात से फलस्तीनियों को इत्तला का हुक्म। ढाका में तुलबा तहरीक ने अवामी लीग के हामियों पर धावा बोल दिया। शेख मुजीब के कत्ल की बरसी पर अवामी लीग के हामियों की रैली निकालने की कोशिश। अक़वाम मुत्तहिदा की फैक्ट फाइंडिंग टीम अगले हफ्ते बांग्लादेश का दौरा करेगी। जुलाई के एहतजाज के दौरान मजालिम की तहकीकात की जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात के तलबा और तालिबात का रिसालपुर में पाक फौज के साथ एक दिन। तलबा और तालिबात को पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स और मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में तफसीली ब्रीफ किया गया। पाक बहरिया के जहाज PNS हुनैन का तुर्किया की बंदरगाहों का दौरा। तुर्क बहरिया के हुक्काम की तरफ से पुरतफाक इस्तकबाल। जहाज ने 2 तरफा बहरी मश्क में भी शिरकत की। पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश क्रिकेट टीम का 3 रोजा तरबती कैंप लाहौर में खत्म हो गया। फास्ट बॉलर शरीफ अल इस्लाम की बाबर आजम को आउट करने की ख्वाहिश। पाकिस्तानी टीम की रावलपिंडी में प्रैक्टिस। पहला मैच 25 अगस्त से शुरू होगा। और हम न होंगे कोई हमसा होगा। कव्वाली को जिद्दत और फिल्मी गानों को ऊंचे सुरों से सजाने वाले उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की 27वीं बरसी। मौसीकी की दुनिया में खिदमत हमेशा याद रहेंगी।